से बदलेगा। नमस्कार, वक्त है हमारी खास पेशकश का, जिसमें आज हम बात करेंगे ऑफिस स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हाल ही में अमेजॉन कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि घर से नहीं ऑफिस आकर काम करें। यहां तक कहा गया कि ऑफिस नहीं आ सकते हैं तो नौकरी छोड़ दें। कंपनी के कर्मचारियों की एक बड़े वर्ग में भारी बेचैनी दिखी। दुनिया भर में इस पर बहस भी हुई और इसी बीच अब एक नई रिसर्च सामने आई। ये रिसर्च है अमेरिकी माइंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पिनिन लैब का, जिसमें रिसर्च में वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरह कई एनालिसिस किए गए। आपको हम इस पूरी रिसर्च के बारे में विस्तार से बताएंगे। भारतीयों के लिए दोनों में से बेहतर कौन सा पाया गया, ये भी हम बताएंगे। जाहिर है ये रिसर्च आपके लिए भी बड़े काम का है। तो आज हम इसी रिसर्च से निकले निष्कर्षों पर इससे जुड़े एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। आप भी हमेशा की तरह हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। कोई सवाल आपका है तो वो भी हमारे एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। नंबर हमारा है 8178999182। और इसी रिसर्च पर हमने बात की वर्क फ्रॉम होम पर। वर्क फ्रॉम ऑफिस बेहतर है, वर्क फ्रॉम होम बेहतर है, ज़्यादा फायदे किसके हैं, इसी को लेकर भोपाल के लोगों की क्या है राय, आइए देखते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में हमने काफ़ी कुछ नया सीखा। जिस तरह से कोविड के बाद एक वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लगातार हमें देखने को मिला, उसके बाद भले ही सब ऑफिस लौट गए, लेकिन अभी तक एक ये हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन बना हुआ है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर होता है या फिर वर्क फ्रॉम होम। और हम कॉर्पोरेट कल्चर में कई बड़े ऑफिसेस को देखते हैं, ऐसे ही ऑफिसेस के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं जानूंगी कि किस तरह से वो इस कल्चर के बारे में सोचते हैं, कौन सा कल्चर बेहतर होता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो कि अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हमने वर्क फ्रॉम होम भी देखा, हमने वर्क फ्रॉम ऑफिस भी देखा, कौन से कल्चर को आप बेहतर मानते हैं कॉर्पोरेट में? मैम, वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर देन वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज अपन को जो प्रेशर होता है वो ऑफिस में थोड़ा अच्छा होता है, तो उससे काम अच्छे से हो जाता है। यदि अपन घर पे रहें तो थोड़ा अपन इधर उधर टाला मटोली होने लगती काम में थोड़ी बहुत। अच्छा जी मैम। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है? मैम, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही बेटर है, क्योंकि जो मेजर पॉइंट है मैम एटमॉस्फेयर होता है। किसी भी जगह पे भी हम घर पे रहेंगे तो मैम 4 चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो इतना मतलब फोकस नहीं कर पाते। बट वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या एक एटमॉस्फेयर रहता है, तो उस चक्कर में सारी चीज़ें मतलब ऑफिस में रहती हैं, तो हर चीज़ मतलब होती है। तो इवन जब पूरा स्टाफ वर्क करता दिखता है तो हमें भी उस चीज़ में एक रेस चल रही है, तो उसमें मतलब रेस में आगे निकलने की उसमें लगती है। बट घर पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। वर्क फ्रॉम होम जब तक ही अच्छा था जब तक लॉकडाउन था, बट एज अ बिजनेस पर्पज, एज अ कंपनी पर्पज अगर हम देखा जाएंगे तो वर्क फ्रॉम ऑफिस इज बेटर देन वर्क फ्रॉम होम। आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स अगर आपको कोई टास्क दिए जाते हैं तो वो ऑफिस में सभी के साथ मिलकर ज़्यादा बेटर कैरी आउट होते हैं और मेंटली भी इंसान फिट रहता है? एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वो जब साथ रहते हैं, पूरा प्रोजेक्ट रहता है, उसमें मीटिंग्स होती हैं, बात होती है। मैम एक टीम्स पे या कॉल पे मीटिंग लेना देन इन 1-to-1 सामने बैठ के बात करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैम इसलिए मेरे हिसाब से मैम वर्क फ्रॉम ऑफिस बेटर देन वर्क फ्रॉम होम। चीज़ें मोनोटोनस नहीं रहती और एग्जीक्यूशन बेहतर तरीके से हो पाता है। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, आपको क्या मतलब आपने तो दोनों में ही काम किया होगा, क्या आपको बेटर ऑप्शन लगा? मुझे तो मैडम वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा लगा, क्योंकि उस पर क्या है प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है। बाकी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके साथ में काम करने में अच्छा लगता है, और कुछ प्रैक्टिकल समझ में आता है कि जो चीज़ नहीं बनती है तो उनसे पूछ लो, उनसे हंसी मजाक कर लो, सारी चीज़ें। और वर्क फ्रॉम ऑफिस होम में ये है कि अपन तो मेंटली ठीक रहते हैं, बट कुछ पूछना होता है या कुछ करना पड़ता है तो वो नहीं समझ में आता कैसा है। रहता है कि आप घर पे अकेले बैठे हो, आपको कोई टास्क मिला हो, आपके साथ कोई नहीं, आप अकेला फील कर रहे हैं, मेंटली भी परेशानी होती है, लेकिन सब साथ में होते हैं, हौसला बढ़ाते हैं तो बेटर हो जाता है। यस मैम, ये तो है कि घर पे अकेले रहें और कुछ काम हो तो कर सकते हैं, अपन खुले रहते हैं। बट ऑफिस में ये है कि सब साथ में रहते हैं तो कुछ हौसला बढ़ता है, कुछ नहीं बनता है अपने से तो वो पूछ लेते हैं, और बाकी अदर से इधर कुछ काम करना हो, कुछ सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। टास्क के एग्जीक्यूशन कितने आसान होते हैं टीम के साथ होने से? मैम, टीम के साथ आसान होता है और अकेले में डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो यही चीज़ है। बाकी तो मैम मुझे तो ऑफिस वर्क ही ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस को ही यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं वो तरजीह दे रहे हैं। उनका कहना है कि टास्क जो है वो बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन उनका हो पाता है, और मेंटली फिट रहने के लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम ऑफिस ही बेटर ऑप्शन है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।
तो सुनिए, हमने बहुत सारे लोगों की बात और ज़्यादातर लोगों को यही मानना था कि ऑफिस जाते हैं तो बेहतर लगता है, ऑफिस जाकर काम अच्छा होता है। इसी पर बात करने के लिए मुस्कान खिटोलिया साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ। इसके अलावा रितेश चरण श्रीवास्तव हैं फाउंडर अमेज सोल्यूशन से, सुषमा एवी है कंसल्टेंट हैं और दिग्विजय सिंह है एनएलपी कोच। आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान, मेरा पहला सवाल आपसे, आप भी सुन रही होंगी, देख रही होंगी ये रिपोर्ट हमने जो दिखाई, ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ऑफिस जाते हैं तो अच्छा लगता है, खुश रहते हैं, और जब हम मेंटली तौर पर खुश रहेंगे तो काम अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। You see, first of all, thank you for having me and happy Diwali to all of you. जी। See, मेरा ये कहना है दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑफिस का अपना एक मज़ा है कि आप सबके साथ बैठ के कोलैबोरेट कर रहे हो, आप टीम वर्क कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है और आप फेस टू फेस किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। एंड वर्क फ्रॉम होम के दूसरे पर्क्स हैं। आप आजकल देखिए दिल्ली में या सारे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। सो अभी मैं भी ट्रैफिक में ही फंसी हुई थी कहीं पे एंड आई जस्ट क्विकली रीच्ड। सो आपको कहीं पे भी जाने के लिए, आने जाने के लिए, you have to take out at least minimum 30 to 40 minutes. And commute में आज सुबह I just saw in the news that there was this news I just randomly saw that किसी के बॉस उनको जल्दी आने के लिए बोल रहे थे, तो वो जो भी इंडिविजुअल हैं उन्होंने गाड़ी बहुत तेज चलाई और उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ही अनफॉर्चुनेटली lost his life. So see, दिस इज आई थिंक देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। आई थिंक ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे कंफर्टेबल ज़्यादा लगता है, उसको कहाँ पे ज़्यादा एक नॉलेज मिल रही है, वो कहाँ पे कंपनी को कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जी। रितेश शरण, हम सेपियन की जो लैब की रिपोर्ट है हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ और बहुत सारे लोगों पे सर्वे किया गया, उनसे बात की गई, पूछा गया अलग अलग देशों के लोगों से, तो बात कुल मिलाकर निकलकर जो सामने आई वो ये कि जब आप ऑफिस के माहौल में, एक वर्क कल्चर में आप काम करते हैं तो आपका जो काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, आपका जो काम करने की जो आपकी क्वालिटी है वो इन्हेंस होती है। तो जो माहौल होता है उसका बहुत फर्क काम पर पड़ता है और आप मेंटली और फिजिकली तौर पर ज़्यादा फिट रहेंगे अगर आप खुश होकर काम करेंगे तो। राइट। सो ज्योति जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस की बात करते हैं तो एम्प्लॉय के किस स्टेटस की बात करते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले वो जो जरूरी है वो है उसकी मानसिक स्थिति। जी। तो मानसिक स्वास्थ्य का डिफिनीशन क्या है आज के डेट में? अगर मैं WHO की रिपोर्ट की बात करता हूं तो मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया करता है जो लोगों की अपनी क्षमताओं को पहचानने, उसके सामान्य जीवन में जो सामान्य तनाव आते हैं उससे सामना करना, उससे निपटने की क्षमता, उसके काम करने की प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी और उसकी कम्युनिटी में वो अपने समुदाय में कैसा योगदान देता है, इन चार चीजों पे बेस्ड होता है। और जब इन चार चीजों की बात हम करते हैं तो सबसे पहले मैं कम्युनिटी सपोर्ट की बात करता हूं कि वो इंसान जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो अपने समुदाय के लोगों, अपने साथ के लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन कितना करता है। तो मैं अपनी कंपनी के ऊपर जो अगर मैं डेटा और रिसर्च की बात करता हूं तो ये 60% मतलब 40% का डिफरेंस आता है। यानी एक बंदा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो जो 60% का उसका कम्युनिकेशन रहता है अपने कलीग के साथ, वो 100% होता जाता है जब वर्क फ्रॉम ऑफिस करता है। सेम प्रोडक्टिविटी करीब 30% का इम्पैक्ट आती है। अगर एक बंदा ऑफिस से काम करता है तो जो 100% प्रोडक्टिविटी देता है उसी काम को कंप्लीट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम में वो 30% ज्यादा समय लेता है, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी 30% कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो मैं बात करूं वो वर्क फ्रॉम ऑफिस इज एक्चुअली बेटर। वर्क फ्रॉम होम उस कंडीशन में अच्छा है जब कोई एम्प्लॉयर मास एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है सोसाइटी में, उस कंडीशन में आप वर्क फ्रॉम होम को आप पुश कर सकते हो। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी के लिए एंड क्वालिटी के लिए और मानसिक स्थिति के लिए वर्क फ्रॉम
होम ऑफिस इज एक्चुअली बेटर। बिल्कुल रितेश, वैसे पेंडेमिक के टाइम में ही वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ था और लोगों ने सीखा भी एक तरीके से तभी था कि वर्क फ्रॉम होम एक्चुअल में होता किस तरीके से है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, अगर उससे पहले की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा चलन में वर्क फ्रॉम होम नहीं था। कुछ एक ज़रूर जगहों पर था लेकिन उतना ज़्यादा इन नहीं था। सुषमा, आपसे मेरा सवाल, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की हम बात कर रहे हैं। सेपियन लैब की जो रिपोर्ट आई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। खासतौर से महिलाओं के लिए, जब हमने देखा कोरोना के टाइम में वर्क फ्रॉम होम महिलाओं ने शुरू किया तो ज़्यादातर महिलाओं की ये शिकायत थी थोड़े टाइम काम करने के बाद कि जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हमारा काम डबल हो जाता है, ऑफिस का भी घर का भी। एक्चुअली में ये देखा गया था कि महिलाओं ने खासतौर पर जब ऑफिस उन्होंने आकर काम करना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा रिलीफ उनके लिए था, मेंटली तौर पर भी, कि आप जब ऑफिस आते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो माहौल आपका बदल जाता है काम करने का और उसका साफ असर आपके काम पर भी दिखता है। जी जरूर। गुड आफ्टरनून। सबसे बड़ी बात ये है कि बात ये नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम बेहतर है या गोइंग टू वर्क बेहतर है। जी। बात ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। तो और ये हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपकी प्रोजेक्ट क्लियर हो। दोनों में प्रो, दोनों में कॉन्स हैं। एंड महिला हो या मर्द, घर में जब हम काम करते हैं तो ये बात सही है कि हम एकदम अकेले हो जाते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर सकते हैं और इसकी वजह से गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो अच्छी नहीं है शायद ये है कि आपको इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता है घर में, जबकि आपको लोगों से बात करने का और प्रॉब्लम्स को सुलझाने का मौका ऑफिस में मिल जाता है। तो एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो बेहतर है। हम कोई एक को नहीं चुन सकते हैं, वो तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे है एंड टीम वर्क के बेसिस पे है, तो एक ही तरफ नहीं ले सकते हैं। जी, तो इसके अपने अपने जो अनुभव हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आज इससे पहले ये जो रिपोर्ट आई है, वाकई में अगर इसे कोई सुने कि ऑफिस जाकर आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सकता है, आप ऑफिस जाकर स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, सुनने में एक बार को ज़रूर अजीब लगती है क्योंकि हम अक्सर अपने आसपास ये भी सोचते हैं कि ऑफिस का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, अगर ऑफिस जाना है। लेकिन इस रिपोर्ट में तो ये साफ आया कि ऑफिस जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। ज्योति जी, ऑन द लाइटर नोट अगर शुरू करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑफिस में देर तक काम करने वाले मेहनती हो सकता है वो बीवी से तंग हो सकता है वो ऑफिस में किसी के संग हो। बेसिकली ये एक चीज है कि आप ऑफिस जब जाते हैं तो बहुत अच्छी बात जो है सुषमा जी ने बोली कि आप कम्युनिटी के साथ चीजों को जो है, कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ अपनी बातें बांट सकते हैं। पहली चीज तो यह है कि हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपने काम को अगर कैटेगराइज करने की बात करें तो हम 4 भागों में काम को डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी काम, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, किसी भी काम को। लेकिन जो ऑफिशियल वर्क की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम ऑफिस के काम को ही डिवाइड करते हैं। तो जो 4 काम है उसमें से ज्योति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई काम है जो कि बहुत ही अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो वो क्या हो सकता है? वो है आपका हेल्थ। जी। आपकी तबीयत अगर खराब हो गई तो कुछ नहीं, सबसे पहली चीज हेल्थ है। अगर दूसरी कैटेगरी आती है कि कोई एक काम है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है कि अभी करना है, उस कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं? उस कैटेगरी में आ जाता है आपका सोना, आपका खाना, पानी जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, सोना है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और तीसरी कैटेगरी जो बनती है वो कैटेगरी बनती है कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, बिजली का बिल जमा करना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंतिम है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और हम सब लोग इसी के ऊपर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपके पिक्चर देखने हैं, किसी के साथ पार्टी करना है, दोस्तों के साथ गुफ्तगू करना है, शादी में जाना है, घूमने जाना है, ये ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा समय हम इसमें डालते हैं। और जब ऑफिस कल्चर की बात आती है तो एक बहुत अच्छी बात मैं
यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप पिक्चर हॉल के अंदर जब जाते हैं तो फिल्म देखने के आपका दिमाग बन जाता है कि मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपका दिमाग बन जाता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ। घर के अंदर बेडरूम में जाते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही जब ऑफिस के लिए आप तैयार होकर निकलते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैं काम के लिए अपने उससे जाता हूँ, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। फिर से आपके पास चर्चा के लिए लौटूंगी। एक बारी हम पहले अपने दर्शकों को भी एक बार बता देते हैं, अगर आप इस पर अपनी राय कोई साझा करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, क्या बेहतर मानते हैं आप, क्या फ़र्क आपको दोनों में लगता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं हम टेलीविजन स्क्रीन पर। साथ ही आपको रायपुर लिए चलते हैं, वहाँ के लोगों की क्या है राय वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के बारे में, आइए जानते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क फ्रॉम होम से काफ़ी बेहतर है और लोगों की एम्प्लॉई की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर होती है। रायपुर में भी हम एक ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर जो काम कर रहे एम्प्लॉई हैं ऑफिस में बैठकर उनसे सीधे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि कोरोना का वक्त था उस समय ज़्यादातर लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। तो ऐसे एम्प्लॉई हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। अच्छा, तो ऑफिस में कैसा महसूस करते हैं काम की, घर में ज़्यादा बेहतर लगता है? ऑफिस में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव वर्किंग है। यहाँ पास हम लोग इफ़ेक्टिवली सारा वर्क करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारा सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी होती है। बट जब हमने कोरोना के टाइम पे जो घर पर बैठ कर के वर्क फ्रॉम होम किया था, मेरे हिसाब से वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी और फिज़िकली और मेंटली हम लोग उतना प्रिपेयर होकर के काम नहीं कर पाए थे। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम कविता मेरा। अच्छा, तो कविता जी ऑफिस में काम करते हैं तो ये अच्छा लगता है? जी सर। क्या सीखने को मिलता है ऑफिस में नया कुछ? वही सर, जैसे सर ने बताया कि ऑफिस में कंफर्टेबली काम कर सकते हैं और जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कुछ पूछना रहा तो अपने कलीग से पूछ सकते हैं। जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीता साहू। ऑफिस से ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर? सर, ऑफिस में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन होता है और एक वर्क पैलेस हमको मिलता है काम करने के लिए और एक जो बोलते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर हम काम कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। ऑफिस के अंदर ज़्यादा काम इफेक्टिव होता है ऐसा लोगों को मानना है। कुछ और लोग एम्प्लॉई हैं इस ऑफिस के, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो HR डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? माय नेम इज़ पूजा जिंदल। तो पूजा जी, वर्क फ्रॉम होम होता था तो उस समय और अब जब वर्क फ्रॉम ऑफिस अब ज़्यादा होने लगे तो किस में ज़्यादा आपने देखा आपके एम्प्लॉइयों को लेकर ज़्यादा इफेक्टिव है? मुझे लगता है कि यहाँ पे आके काम करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तो जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है जब हम आमने सामने रह के बात करते हैं। तो आई ऑलवेज़ बिलीव दैट कि ऑन साइट काम जो हम आमने सामने बैठ के करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जब वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हुआ तो लोग ये सोच रहे थे, समाज में बोलते थे कि मुझे तो ऑफिस जाना नहीं पड़ता, मैं तो अपने घर में बैठ के काम कर लेता हूँ। आपने भी अनुभव किया होगा। फिर उसके बाद जो है ये रिसर्च आई कि ऑफिस ज़्यादा बेहतर। आपका क्या अनुभव? सर, एक्चुअली घर पे सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार पर्सनली चीज़ें जो होती हैं जो हमें डिस्टर्ब होती हैं, जैसे घर में बच्चे हैं या कुछ पर्सनल काम आ जाते हैं जिसके कारण वर्क डिस्टर्ब होता है। बट अगर हम ऑफिस में हैं तो आप डेडिकेटली वर्क कर रहे हो, जितना आपका टाइमिंग है वो 8 आवर्स का है, 9 आवर्स का है, तो आप डेडिकेटली अपना वर्क करोगे। वहाँ पे आपको कोई भी पर्सनल चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पर्सनल चीज़ें होती भी हैं तो हम उनको अवॉइड करते हैं ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए वर्क कल्चर ही बेटर होता है कि एक इंसान अपना आए, ऑफिस में काम करे, पर्टिकुलर जो उनका टाइम पीरियड होते में वो वर्क करें और अपने घर जाएं पर्सनल काम के लिए। बिल्कुल, ऑफिस में काम करना काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि ऑफिस में काम का एक इन्वायरमेंट होता है। ऑफिस में काम कर रहे लोगों का भी मानना है कि ऑफिस ज़्यादा बेहतर है वर्क फ्रॉम होम से। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। तो देखिए, ज़्यादातर जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनका सभी का ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन यही आया है कि ऑफिस में काम करना ज़्यादा बेहतर है घर से काम करने के मुकाबले। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, मुस्कान जोसेफिन लैब की हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, भारतीय कर्मचारियों में अपने साथ काम करने वालों के साथ जो रिलेशंस हैं, खराब रिश्तों का मानसिक तनाव से सीधा संबंध पाया गया है। क्योंकि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कई बार हमारा काम को लेकर अपने साथ काम करने वाले लोगों से कई बार
मनमुटाव हो जाता है, बातचीत हो जाती है, तकरार भी होती है काम को लेकर। आप जब एक ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं, 7-8 घंटे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ वाले से आपकी बातचीत नहीं है, किसी बात को लेकर आपस में टेंशन चल रही है, 8-9 घंटे उस वाइब के साथ, उस नेगेटिव वाइब के साथ काम करना भी मेंटली तौर पर काफी नुकसानदायक हो सकता है। वो कितना असर काम पर डालता है? देखिए, वो तो ये तो हर ऑफिस की कहानी है ना? तो उसमें आपको एक क्लियर बाउंड्री आप रख सकते हैं कि आपने अपना काम करना है, एंड आपने यू हैव टू गो बैक होम। ऑफ कोर्स वो ऑफिस जाने का, अगर आप यू आर गेटिंग अ कोल्ड वाइब फ्रॉम समवेयर, एंड वो ऑफिस जाने का एक कौन जरूर है, वो एक ऐसे ग्रुपिज्म भी हो जाता है ऑफिस में, कुछ नेगेटिव बातें हो जाती हैं, बट उसमें आपको पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको बस दिन के साथ वो समय कट जाता है, एंड देन उसमें इतना मुस्कान, मुझे नहीं मेरा लगता सवाल ऐसी यही चीजों था को। कि आप 7-8 घंटे काम कर रहे हैं, आप सिर्फ रोजाना ऐसे जाकर काम नहीं कर सकते कि ठीक है काम करना है घर जाना है, आपका अपने आसपास वाले लोगों से पूरा वास्ता पड़ता है उन 7-8 घंटों में। लेकिन फिर उस स्थिति को कैसे हम बैलेंस या नॉर्मल कर सकते हैं? I think if it is something very serious, then it should be definitely HR को आप inform कर सकते हो। आप अपने other teammates से बात कर सकते हो कि ये मुझे यहाँ पे problem आ रही है इस specific इंसान के साथ। And I think clear communication helps a lot. This is just what I feel, and बाकी तो एक शख्स पे डिपेंड करता है कि वो एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ एंड सबको मिलजुल के आप एक वर्क एनवायरनमेंट पे एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी भी इनहैंस होती है। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। आप बिल्कुल, पर मुस्कान जो आपने HR वाली बात कह दी उससे तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। मैं आपसे थोड़ा सा और एक थोड़ा सा इजी सा सोल्यूशन चाह रही थी कि आपस में बातचीत से कैसे हम ऐसी सिचुएशन को नॉर्मलाइज अगर आप कर कहीं सकते वर्क हैं। प्लेस पे जी, अगर आप जी। वर्क प्लेस पे इफ यू आर फेसिंग अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, देन आई थिंक देयर इज नो अदर पॉसिबल सोल्यूशन अदर देन अ क्लियर कम्युनिकेशन, राइट, जी, एंड अदर जी। देन कन्फ्रंटेशन, कि आप पूछ सकते हो कि वॉट एवर इज रॉन्ग एंड वी कैन मे बी वर्क टूवर्ड्स इट। और अगर आपकी नहीं बन रही है, देन यू कैन, आप कुछ दिनों के लिए आप दूरी भी मेंटेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, यू हैव टू कंटिन्यूसली क्वेश्चन देम and ask what's wrong, so that's just what जी। I feel. सुषमा, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से मुस्कान ने कहा कि दूरी बना सकते हैं, देखिए बात काम पर ही हो रही है कि घर से काम किया जाए, ऑफिस से किया जाए, फिर ऑफिस में काम करने के कई बार हम पॉजिटिव, इस लैब की रिपोर्ट जो आई है सामने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके जो कुछ अब उन्होंने कहा दूरी बना लेनी चाहिए। फिर छुट्टी की बात आ जाती है, छुट्टी आसानी से ऑफिस में मिलती नहीं है, फिर क्या किया जाए? एक्चुअली बात यह है कि आप जहाँ भी जाए, इंसान तो अलग होते हैं। हाँ। एंड अलग अलग इंसानों के साथ रिश्ते अलग तरह से बनते जी, हैं। जी, जी। तो आप ऑफिस में हैं या घर से काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको किसी के साथ अच्छे से काम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सिचुएशन तो हर संस्थान की होती है, हर जगह ऑफिस में। हर जी, रिश्ते में है। हाँ, हाँ, हाँ। आप घर से भी करें या ऑफिस से करें, ये प्रॉब्लम्स तो आएंगे जब आप साथ में काम कर रहे जी, हैं। जी। तो बिकॉज ऑफ द डायनामिक आप काम तो नहीं छोड़ सकते हैं। बात यह है कि आप हो सके तो उस इंसान से बात करें कि कुछ हमारी तरफ से ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो ये क्रिएट कर रहा है, या अगर हम कोई सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं, ये हम बात कर सकते हैं, पर अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। एंड HR का तभी होगा अगर वो कोई मिसबिहेवियर की बात होगी, या बस पर्सनालिटी क्लैश है तो वो बात करने से, या हो सके तो आप दूसरी जगह जाके बैठ जाए अगर ऑफिस में है तो। बट अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, हर सिचुएशन में जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही लोगों के साथ, हम सब अलग हैं। जी बिल्कुल। रितेश, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस से आप काम कर रहे हैं तो वो आपके मेंटल हेल्थ पर, आपकी फिजिकल हेल्थ पर, आपकी काम की क्वालिटी पर भी असर डालता है। लेकिन ऑफिस में रिश्तों और माहौल का मानसिक सेहत पर इतना पॉजिटिव असर पड़ता है, ये इस रिपोर्ट से ही सामने। आपको क्या लगता है? क्योंकि कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऑफिस का जो इतना स्ट्रेस होता है उससे हमारी जो क्वालिटी होती है काम की, कई बार ऐसा होता है, हमेशा
क्योंकि देखिए ठीक है, ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, देखने में, लेकिन ये सभी जानते हैं कि ऑफिस में एक वर्क प्रेशर तो होता है। ज्योति जी, सबसे पहली बात कि हम जिसको वर्क प्रेशर कह रहे हैं वो किस कंडीशन में आता है। हाँ। अगर एक एम्प्लॉय, मैं अगर अपनी लाइफ की भी बात करूं या मैंने जितने भी एम्प्लॉय की बात की है, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी टाइम पे नहीं दे पा रहे हो, वर्क प्रेशर तब आना शुरू होता है। जी जी। और वो प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी आपका काम में तब नहीं आता है जब आपका माइंड कई तरफ डाइवर्ट रहता है। जी। अगर आप कंपेयर करते हो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस से, तो ये बात आप एक बार मानिएगा और एक बार सर्वे में देखिए, ये रिपोर्ट प्रॉपर है कि अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपका फोकस ऑफिस के काम में उतना नहीं हो पाता जितना आपका ऑफिस में बैठ के होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका फोकस कम होगा तो आपको छोटी सी चीज भी एक अलग तनाव देगी। ऑफिस के अंदर जो आप स्ट्रेस होता है उसको बांटने के लिए आपके कलीग होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। आपने जैसा अभी इसके पहले क्वेश्चन पूछा था जो मुस्कान जी और सुषमा जी से, जो इस पे अभी बात हो रही थी, कि अगर किसी से व्यवहार खराब हो गया, कोई निगेटिव कोई इन्वायरमेंट है, किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये चीज अगर आप ऑफिस में हो तो बात करके खत्म कर सकते हो। आप किसी कलीग से बात करोगे तो भी आपका लोड कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। लेकिन जब आप घर में रहते हो और आपको पता है कि आपके ऑफिस में एक बंदे से आपका तनाव चल रहा है, आपका प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बात आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। वो फिर आप सोचते रहोगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें उस बंदे का हाथ नहीं होता है, लेकिन आप ये रिलेट करने लगते हो कि शायद उसने किया है, इसकी वजह से ये काम खराब हो रहा है, राइट। मेरे तो वो जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप इतना सोचते हो घर पे बैठ के, हाँ। जो आपको पूरे काम में इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली ऑफिस जब हम आते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो भी चीज़ों को बहुत बेहतर और हेल्दी बनाता है। आप जिस तरीके से ये चीज़ समझा रहे हैं रितेश जी, आप ने बहुत अच्छे से चीज़ को डिस्क्राइब किया। शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, बातचीत आपने की, तमाम सवालों के जवाब दिए। साथ ही रितेश चरण, मुस्कान खिटोलिया, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। सुषमा और दिग्विजय सिंह, आपका भी शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तो कुल मिलाकर जो समझ में आया वो यही कि ऑफिस जा रहे हैं तो आप काम अच्छा कर पा रहे हैं, आप हेल्दी रह रहे हैं, मेंटली तौर पर आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होगा, फिजिकली तौर पर आप हेल्दी रहेंगे क्योंकि अच्छे माहौल में आप काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस बेस्ट है इस रिपोर्ट के मुताबिक भी, और प्रैक्टिकली भी जो लोग बता रहे थे। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।